ऐसे करने से क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी। वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर। ये वो है जो मुझे पसंद नहीं है, ये वो है जो मैं करना चाहता हूँ, ये वो है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये वो है जो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट इज समथिंग दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट इज समथिंग दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट इज समथिंग दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये वो है जो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वो है जो मुझे पसंद नहीं है, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। ये वो है जो मैं करना चाहता हूँ, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। ये वो है जो मैं खरीदना चाहता हूँ, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू बाय। थोड़ा कम सोया करो, थोड़ा कम खेला करो, थोड़ा कम खाया करो। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा कम, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ लिटिल लेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अ लिटिल लेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ा कम सोया करो, स्लीप अ लिटिल लेस, स्लीप अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खेला करो, प्ले अ लिटिल लेस, प्ले अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम खाया करो, इट अ लिटिल लेस। जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था, जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज फार एज आई रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर प्लस कामा अगर लिखना हो, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज फार एज आई रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन जहाँ तक मुझे याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा लड़का था, एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज अ गुड बॉय, एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज अ गुड बॉय। जहाँ तक मुझे याद है उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी, एज फार एज आई रिमेंबर शी वॉज वेयरिंग ब्लू शर्ट, As far as I remember, she was wearing blue shirt. जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं आया था उस दिन, as far as I remember he did not come that day, as far as I remember he did not come that day। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जहाँ तक मुझे याद है तुमने सिर्फ 2000 रुपये दिए थे, एज फार एज आई रिमेंबर यू पेड 2000 रुपीज ओनली, As far as I remember, you paid 2000 rupees only। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जहाँ तक मुझे याद है उसके पास एक बाइक था, जहाँ तक मुझे याद है उसके पास एक बाइक था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मदर।